हेलो, दिस इज़ रविकांत मिश्रा। चलो आज हम लोग देखते हैं ये नाइन्थ का चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका एक्सरसाइज 1.1 का आज के क्लास में हम ये एक्सरसाइज 1.1 को समझेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है, राइट। तो चैप्टर है नंबर सिस्टम, राइट। तो पहले ये समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम में का जो बेसिक है वो समझ लेते हैं। देखो, नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो सब टर्म समझना ज़रूरी है। पहले भी तुम लोगों ने समझा होगा, लेकिन एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, नंबर सिस्टम, ओके। इसमें पहला जो नंबर है वो हम लिखते हैं नेचुरल नंबर, राइट। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। सो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ओके। सो नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, जो हम लोग किसी भी चीज़ को काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट जो नंबर होता है वो होता है होल नंबर, राइट। होल नंबर स्टार्ट होता है ज़ीरो से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद इससे जो ग्रेटर नंबर होता है, जैसा कि तुम जानते हो, आप लोग जानते हो कि इससे बड़ा नंबर होता है इंटीजर। इंटीजर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी होते हैं विथ ज़ीरो। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इंटीजर इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो। तो 0 1 2 3 4, राइट। इधर भी -1 -2 -3, ओके। तो ये नेचुरल नंबर भी होता है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी होता है, ज़ीरो भी होता है। ये सारे जो ग्रुप है उसको इंटीजर कहते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है, कुछ और टर्म समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिर देखो, रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर क्या है? तो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन दो चीज़ होता है, राइट। अभी रैशनल नंबर और फ्रैक्शन दो टर्म है, देखने में दोनों वैसा ही लगता है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन जो है उसका कुछ रूल नहीं है, जैसे ये 2/3, 5/10, माइनस -4/6, ओके, 2 -3, ओके। तो फ्रैक्शन में सिर्फ ये हम देखते हैं कि न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए, बस। तो वो फ्रैक्शन हो जाता है। लेकिन रैशनल नंबर में क्या होता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 2/3, तो ये रैशनल नंबर है, मीन्स 2 और 3 का HCF 1 होना चाहिए। मतलब कि 2 और 3 के बाद और हम एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कटिंग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे 3/7, -3/7 एक रख लेते हैं। उसके बाद ये सब जितने नंबर्स है वो सब भी रैशनल नंबर है, क्योंकि सभी के डेनोमिनेटर में 1 तो होता ही है। तो जैसे ये मैं 5 रख देता हूँ, -6 रख देता हूँ, राइट। तो इसके डेनोमिनेटर में 1 तो रहेगा ही। रैशनल नंबर को का फॉर्म होना चाहिए P/Q, और P/Q में Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है? रैशनल नंबर का कंडीशन क्या होता है कि ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और जहाँ पे Q इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो के, राइट। सो P/Q, rational number must be written as P/Q and Q is not equal to 0, right.
साथ में एक चीज़ और मैं एडिशनल लिख दूँ कि जैसे इसका HCF जो होता है, HCF किसका, P और Q का, वो 1 होना चाहिए। ये माइंड में रखना है कि 1 होना चाहिए, मतलब कि ये दोनों नंबर जो है सो सिर्फ 1 से ही कट होना चाहिए। 2 को 1 डिवाइड कर सकता है, 3 को 1 डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नंबर उसे कट नहीं कर सके, ऐसा होना चाहिए। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए इन शॉर्ट। फ्रैक्शन में ये 2/3 भी फ्रैक्शन है, 5/10 भी फ्रैक्शन है, -4/6 भी फ्रैक्शन है, 2/1 भी फ्रैक्शन। ओके, तो इसको ऐसे फॉर्म में हम लिखेंगे, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखेंगे, बोलेंगे ये सब फ्रैक्शन है, राइट। ठीक है, तो ये दोनों फ़र्क थोड़ा ध्यान में रखना कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या फ़र्क है। चलो, उसके बाद फिर आते हैं कुछ और टर्म्स मैं लिख देता हूँ, जैसे इवन नंबर। तो इवन नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर मीन्स ऑड नंबर हो गया जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। फिर देखो कुछ टर्म है जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर में क्या मतलब हो गया कि जो जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, राइट। मतलब कि उसको सिर्फ कोई 2 ही चीज़ डिवाइड कर सकता है उस नंबर को, या तो 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 डिवाइड कर सकता है, या फिर वो खुद वो नंबर, जैसे 2 को 2 नंबर डिवाइड कर सकते हैं 2 को, एक 1 और 2। इसी तरह 3 का 2 फैक्टर है, 1 और 3। 4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 को 1 और 4 के अलावा 2 भी डिवाइड कर सकता है, तो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो 4 हम नहीं लिखेंगे, 5 होगा, 7 भी होगा, 7 का भी को डिवाइड कर सकता है 1 और 7। 9 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 9 के अलावा 3 भी डिवाइड करता है 9 को, तो 9 नहीं लिख सकते हैं, राइट। सो वी विल राइट नेक्स्ट 11, 13 एंड सो ऑन, राइट। उसी तरह उसका अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर मीन्स अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर, मीन्स इसका जो फैक्टर होगा वो 2 से ज़्यादा होगा। और ये जैसे स्टार्ट में 4 से करता हूँ, 4 नंबर है, इसमें क्या होता है इसका फैक्टर क्या क्या है, 1, 4 के अलावा 2 है, तो 3 हो गया। उसके बाद फिर देखो 4 के बाद 6 लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ 6 इज 1, 2, 3 एंड 6। 8 8 could be divisible by 1, 2, 4 and 8, so there are 4 factors। उसी तरह से 10 लिख सकते हैं, अच्छा 9 भी आएगा, 9 का, राइट, ये 9 मैं इधर लिख देता हूँ 9, क्योंकि 9 का फैक्टर क्या है, 1, 3 एंड 9। सिमिलरली 10, 12 एंड सो ऑन। ओके, तो चलो ये तो हो गया नंबर सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट नंबर्स जो है, जो ज़रूरी है सब समझना। चलो ये कर लेते हैं। उसके बाद अब आते हैं एक्सरसाइज में। ओके, ये पता भी होगा, पहले के क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो अभी नेक्स्ट करते हैं, लेकिन ये क्या है समझना ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट के लिए। ओके चलो, एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0, राइट। तो अब देखो रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, P/Q, और P/Q में ये चीज़ है जैसे ये जो मैंने P/Q लिखा है, इसमें P and Q शुड बी इंटीजर, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो ये इसका डेफिनेशन है। तो इसमें देखो जैसे बोल रहा है कि इस 0 है रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर हम कह सकते हैं? तो यस, 0 को रैशनल नंबर कहा जा सकता है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q?
So yes, we can write it in the form of P upon Q. 0 can be written as 0 upon 1. 0 को हम क्या लिखेंगे? यस 0 is a rational number, right? 0 can be written as, अब 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं, 1 तो डिनोमिनेटर में होता ही है, जितने भी होल नंबर हो, इंटीजर हो, सभी के। तो कोई भी इंटीजर हो उसका डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। एंड ऑल्सो ये जो 1 है, राइट, 1 तो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये फुलफिल कर रहा है जो भी कंडीशन है। 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ओके, चलो, तो ये समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो हमें 6 रैशनल नंबर बताना है 3 और 4 के बीच में। ओके, तो देखो इसके कई सारे मेथड हैं, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं उस मेथड। ओके, देखो इसमें क्या है, ये 3 है और ये 4 है। ओके, तो पहला तो तरीका ये है कि जैसे 3 दिया हुआ है, तो 3 के डिनोमिनेटर में क्या है? 1 तो रहेगा ही। दूसरा नंबर क्या है? 4, तो 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब क्या करो, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 और ये हो जाएगा 3 इंटू 10, तो ये 30 अपॉन 10, और ये हो गया, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 40 अपॉन 10। ओके, तो ऐसे 3 और 4 के बीच में कोई गैप नहीं था, लेकिन अभी 10 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद अब 30 और 40 के बीच में काफ़ी गैप हो गया है, तो हम 31, 32, 33, 39 तक लिख सकते हैं इसको। तो हम ऐसा लिखेंगे, हमें लिखना कितना है? 5 रैशनल नंबर, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 इज इक्वल टू 30 से ज़्यादा होना चाहिए और 40 से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10। 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गया। अब ये 5 नंबर को देख लो कि सिंपलेस्ट हो सकता है, तो वी विल राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो अगर कट सकता है, जैसे 31 अपॉन 10, तो ये तो कट हो नहीं रहा है, तो इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे। यहाँ 32 अपॉन 10 को कैंसिल किया जा सकता है, दोनों 2 से डिविजिबल है, सो ये 2 से 16 हो जाएगा, ये 2 से 5 जा, ओके, 2 5 जा 10, तो ये 16 अपॉन 5 हम लिख देते हैं। यहाँ पे 33 एंड 10 आर नॉट डिविजिबल, तो 33 अपॉन 10 एज इट इज़, 34 अपॉन 10 ये दोनों 2 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 5, तो 17 अपॉन 5। उसी तरह 35 और 10 ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 7 जा और ये 5 2 जा। ओके, क्लियर? तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2। इसके आगे भी हम लिख सकते थे, 35 के बाद 36 अपॉन 10, 37 अपॉन 10, ये 39 तक हम लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 5 रैशनल नंबर पूछ रहा है, सॉरी 5, ये इसमें 6 रैशनल नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। मैंने ये गलती से थर्ड नंबर का देख लिया था 5 रैशनल, तो हमें क्या
बताना है, 6 रैशनल नंबर बताना है, तो एक और लिख लेते हैं। तो 6 रैशनल नंबर 31, 32, 33, 34, 35 और एक 36 लिख लेते हैं, 36/10, राइट। अब तो ये तो 5 तक समझ आ गया। जो कट हो रहा है उसको कट कर देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमने यहाँ 7/2 तक लिख दिया। अब 36/10 भी दोनों डिविजिबल है 2 से, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये 2 5 जा और ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 18/5। ओके, तो ये जो 6 नंबर हैं, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो एक तो आंसर ये हो गया। ओके, एक और मेथड है, तो वो मेथड भी समझते हैं। देखो, कोई भी दो नंबर है, उसके बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, राइट। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, कोई भी दो नंबर के बीच में। तो इसमें ऐसा मत समझना कि हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है तो गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दो नंबर है तो उसके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, तो डिपेंड करता है, बस हमारा मेथड सही होना चाहिए। अब जैसे ये मेथड में तुम्हें ध्यान में क्या रखना है, एक बार फिर से समझो। जो भी नंबर दिया हुआ है उसको P/Q के फॉर्म में लिख देना है। जैसे इसमें इंटीजर था तो हमने 3/1 4/1 कर दिया। दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और जो रिजल्ट है उसमें गैप जनरेट हो जाएगा। 10 मतलब अगर 3 और 4 के बीच में अगर कुछ भी गैप नहीं है, 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद बीच में कितना गैप हो जाएगा, 31 से लेके 39 तक। तो हम 9 नंबर लिख सकते हैं। ओके, तो एक तो ये तरीका है कि ऐसे करके हम लिख देंगे। ये मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन समझ लो कि और क्या क्या मेथड है। दूसरा मेथड है कि तुम्हें ऐसे समझना है कि जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर अगर दिया हुआ है 3 और 4, तो हम 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे भी लिख सकते हैं। 3.1, 3.2, 3.3, ये सब नंबर 3 और 4 के बीच में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, क्या क्या हो जाएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, और इसको फ्रैक्शन कर दो। डेसिमल हटाओगे तो ये 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, राइट। हमें रैशनल पे लाना है, क्योंकि ये तो हमने अभी डेसिमल फॉर्म यूज़ कर दिया, लेकिन उसको P/Q के फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर से हम देखेंगे कि जो कट हो रहा है उसको कट करेंगे, जो कट नहीं हो रहा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब 32/10 ये कट हो रहा है, तो 32 2 से डिविजिबल होगा तो 16, 10 का 5 हो जाएगा, राइट। ये 16 और 5, 33 कट नहीं हो रहा है तो 33/10 एज इट इज़। 34/10 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 1 जा और 2 7 जा, 2 5 जा। ओके, ये दोनों 5 से कट जाएगा, तो 5 7 जा, 5 2 जा, तो 7/2। ये 36/10 है, ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 और 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा, तो 18/5, राइट। तो एक मेथड ये है, ऐसे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। एक और तरीका है, उसमें क्या करना है कि जैसे अगर 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है, ओके, तो इससे एक ज़्यादा, राइट, ये 6 +1 यानी 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो तुम्हें एग्जैक्ट 6 रैशनल नंबर उसके बीच में मिल जाएगा। मेथड भी समझ लेते हैं, चलो। तो इसमें थर्ड मेथड में लिख देता हूँ। अब ये जैसे 3/1 था और 4/1 है,
तो हमें कितना रैशनल नंबर चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो उससे हम एक ज़्यादा यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर 5 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 रैशनल नंबर चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 8 चाहिए तो एक ज़्यादा यानी 9 से करेंगे। मतलब इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितना रैशनल नंबर फाइंड करना है उससे एक प्लस करके और उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखो 3 7 जा 21 और ये 7 1 जा 7, ये 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। तो 21 और 28 में एग्जैक्ट 6 रैशनल नंबर मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा, 22 23 24 25 26 27। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 क्या हो जाएगा, 21 से ग्रेटर लेंगे और 28 से स्मॉलर, मतलब 22/7, 23/7, उसके बाद 24/7, 25/7, 26/7 और 1 2 3 4 5 6 27/7 हो गए 6। 1 2 3 4 5 6 22 23 24 25 26 27 और उसके बाद 28 है। तो ये एग्जैक्ट ऐसा सेट हो जाता है कि 6 चाहिए तो 6 ही मिलेगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा इंटीजर का वो उतना ही होगा। तो इसमें अगर कुछ कट हो रहा है तो कट करेंगे, तो 7 से तो कट हो नहीं रहा है, तो बस यही हो गया आंसर। ओके, तो इसमें से 3 मेथड है, 3 मेथड में से जो लगे सही वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फर्स्ट और सेकंड, 2 क्वेश्चन हो गए। चलो थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। राइट, अब ये देखो रैशनल नंबर में P/Q के फॉर्म में। ओके, तो हमें कितना क्या करना है, 5 रैशनल नंबर लिखना है। तो इसमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो इंटीजर रहे तो डेसिमल वाला यूज़ कर सकते हैं, जैसे 3 है और 4 के बीच में 3.1 3.2 3.